निर्भया कांड 16 दिसंबर की वह खौफनाक रात की कहानी। निर्भया की हालत देखकर रो पड़े थे डॉक्टर और कांप उठी रूह। कहा पहले कभी नहीं देखी ऐसी हैवानियत की घटना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में, जिस स्टोरी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहले रेप किया गया और फिर प्राइवेट पार्ट पर रोड से जख्मी कर दिया। निर्भया का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताई दर्दनाक दास्तां। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन करता है। आइए जानते हैं इस हत्याकांड की कहानी को। निर्भया कांड आज़ाद हिंदुस्तान की उन जघन्य घटनाओं में से एक है जिसने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी थी। इस कांड के बाद देश में जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई वो भी बिरेल ही दिखती है। यह एक ऐसी घटना बनी जिसकी याद भारतीय जनसभा के पटल पर आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहेगी। आज से ठीक 9 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वह खौफनाक और मनहूस रात जिसने एक झटके में एक लड़की की जिंदगी को ख़त्म कर दिया। लेकिन इस घटना ने आम लोगों को अंदर तक झंझोड़ दिया। यही नहीं, इस घटना से सबक लेते हुए भारतीय कानून व्यवस्था में महिलाओं के पक्ष में कई अहम बदलाव भी किए गए। इस कांड को निर्भया कांड कहा गया। साल 2012 की सर्दी और अंधेरी रातों में से एक 16 दिसंबर की रात 23 साल की निर्भया अपने दोस्त के साथ दिल्ली के सकेत सिलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई थी। कॉल सेंटर में काम करते हुए फिजियोथेरेपी की पढ़ाई के लिए खर्चा निकालते हुए वह बड़ी उड़ान के सपने भी देख रही थी। फिल्म देखने के बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिला तो वह ऑटो पर बैठकर मुनस्यारा बस स्टैंड तक आ गए। लेकिन यहाँ से भी उन्हें द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। रात बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक बस पास से गुजर रही थी और इसे देखते हुए निर्भया तथा उसके दोस्त ने बस से ही आगे का सफ़र पूरा करने की योजना बनाई, क्योंकि वह बस भी द्वारका ही जा रही थी जहां इन्होंने भी जाना था। इसी बस में 6 और लोग भी बैठे हुए थे। बस द्वारका के लिए निकल गई थी और अभी रात के 10 नहीं बजे थे और सड़कों पर लोग नहीं दिख रहे थे। इसी बीच बस सवार में एक नाबालिग लड़के और उसके साथी ने इन लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। शुरुआती बदतमीजी ने अचानक बड़ा और ख़तरनाक रूप तैयार कर लिया और यह आज़ाद भारत के लिए कलंक साबित हो गया। सलाम एरिया में रहने वाले अपराधी राम सिंह उसके अन्य साथी ने निर्भया के दोस्तों के साथ बुरी तरह से मारपीट की, तो वही दूसरी ओर निर्भया को बस के पीछे ले जाकर उसके साथ हाथापाई भी की। यही नहीं, इन आरोपी ने बारी बारी से उसके साथ रेप भी किया। निर्भया के विरोध करने पर लोहे की रॉड पीड़ित के शरीर में डालकर जानलेवा हमला किया गया। दोनों लोग घायल अवस्था में बुरी तरह वहीं पड़े रहे। घड़ी की सुई के रात के 10 के ऊपर चले जाने और बेटी निर्भया के घर नहीं आने पर माता पिता को चिंता हुई तो बार बार फ़ोन करने लगे, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच 11:15 बजे उनके पास फ़ोन आया और फिर माता पिता बेटी को देखने सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, जहां निर्भया की हालत बेहद ख़राब थी। बर्बरता की हदें पार करने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि वे जो कर रहे हैं वो कितना भयानक होगा। इलाज के दौरान जब निर्भया की मेडिकल जांच की गई तो पता चला कि रेपिस्ट ने हमले के दौरान लोहे की रॉड से पीड़ित के प्राइवेट पार्ट के साथ साथ उसकी आंतें भी बाहर निकाल दी थी। कई दिनों वह दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। आज भी जब निर्भया के जख्मों और उसके दर्दों की बात आती है तो उसका इलाज करने वाले डॉक्टर सहम जाते हैं। वह आज भी निर्भया की चीखें और हिम्मत को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। एक बार उन्होंने मीडिया से बातचीत में निर्भया के इलाज के दौरान हुई पूरी दास्तान सुनाई थी, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाओगे।
16 दिसंबर 2012 की रात तकरीबन 11 बजे जब निर्भया को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया था। वहाँ सबसे पहले देहरादून के डॉक्टर विपुल खंडवाल ने निर्भया का इलाज किया। निर्भया की हालत देखकर वे अंदर से दहल गए थे। जिंदगी में पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा था। डॉक्टर विपुल ने बताया कि रात के 11 बजे का वक्त रहा होगा। मैं अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर था। तभी रोज़ की तरह सायरन बजती हुई तेज़ रफ्तार एम्बुलेंस अस्पताल के इमरजेंसी बाहर आकर रुकी। तत्काल ही घायल को इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचाया गया। डॉक्टर विपुल बताते हैं कि मेरे सामने 21 साल की एक युवती थी। उसके शरीर के फटे कपड़े हटाए, अंदर की जांच की तो दिल मानो थम सा गया। ऐसा केस मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने खून रोकने के लिए सर्जरी शुरू की। खून नहीं रुक रहा था क्योंकि रोड से किए गए जख्म इतने गहरे थे कि उसे बड़ी सर्जरी की ज़रूरत थी। आंत भी गहरी कटी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि यह युवती कौन है। इतने में पुलिस और मीडिया के कई वाहन भी अस्पताल पहुंचने लगे। डॉक्टर विपुल कहते हैं कि वह पल मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था। अगर हम निर्भया की जान बचा पाते तो उसके साथ फ़ोटो ज़रूर खींचता। कई दिनों वह लड़की ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। बाद में हालात बिगड़ने पर फिर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 27 दिसंबर को उसे हवाई एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेज दिया। लेकिन 29 दिसंबर की सुबह निर्भया अपनी छोटी सी जिंदगी की आखिरी सांस ली। निर्भया के जाने के बाद देश भर में महिलाओं ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और हर दोषी को उनके किए की सज़ा दिलाने की मांग होने लगी। लगातार विरोध प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच मनमोहन सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्य समिति का गठन किया। देश भर से आए सुझावों के आधार पर सिर्फ 29 दिन में तैयार की गई 630 पन्नों की यह रिपोर्ट बाद में 2013 में पारित किया गया। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आधार भी बना। इस कानून के तहत रेप की सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद तक कर दिया गया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने हादसे में एक हफ्ते के अंदर राम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग समेत कुल 6 आरोपी को पकड़ लिया। बाद में बस की पहचान कर ली गई। मामला कोर्ट में पहुंचा। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के अंदर ही अदालत में चार्जशीट फाइल कर मृत्यु से पहले निर्भया के दिए गए स्पष्ट बयान और फिर उनके दोस्त के कोर्ट के सामने दिए गए बयानों ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बीच पुलिस के मुताबिक मार्च 2013 में मुख्य अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली, जबकि अगस्त 2013 में नाबालिग अभियुक्त को जुवेनाइल कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी घोषित करते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। निर्भया कांड में बचे शेष 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंग रेप, हत्या और सबूत मिटाने के लिए दोषी ठहराया। चारों को मौत की सज़ा सुनाई गई। दूसरी ओर दोषियों को फंदे पर लटकाने से रोकने के लिए याचिका और फैसले भी आजमाए गए। लेकिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई। निर्भया की मां आशा देवी का दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में अहम रोल रहा है। उन्हें मौत की सज़ा दिलाने तक वह लगातार संघर्ष करती रही। बार बार दया याचिका लगाए जाने से दोषियों को सज़ा टालती जा रही थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वह दिन भी आया जब दोषियों को उनके किए की सज़ा पूरी दुनिया ने देखी। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड में दोषी करार दिए गए विनय कुमार, मुकेश कुमार, पवन गुप्ता और अजय ठाकुर को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि निर्भया के दोषियों को सज़ा मिल चुकी है, लेकिन रेप के जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आए दिन ऐसी घटना सुनने को या देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे निर्भया कांड की कहानी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।
तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।